मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज का जो क्लासेज होगा वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, यानी कि हिंदी से संबंधित होगा। और हिंदी में हम लोग एकदम बेस से देखेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि व्याकरण से, व्याकरण और भाषा और व्याकरण। अब थोड़ी सी स्टार्टअप करते हैं भाषा की, यानी कि भाषा क्या है, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि भाषा का मुख्य कार्य हुआ क्या, भाषा हमारे लाइफ में किस प्रकार से सहयोग देती, इस पूरे तथ्यों को अगर विचार किया जाए तो हम देखते हैं अगर भाषा नहीं होती तो शायद आज मनुष्य का जो अस्तित्व है वो जानवर के समान ही होता है, और नहीं तो एक गूंगे बहरे व्यक्ति के समान। क्योंकि भाषा का मुख्य कार्य होता है विचारों का आदान प्रदान करना, जो मानव के द्वारा ही संभवतः किया जाता है, बाकी अन्य जीवों के द्वारा नहीं। तो ठीक है, चलते हैं पहले टॉपिक पे और देखते हैं भाषा। जैसा कि आप पहला देख पा रहे हैं, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण यानी कि अगर पहले भाषा की बात करें, ये भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी भाषा का अर्थ ही होता है बोलना, अर्थात जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए बात, अपनी बात कहते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। भाषा में ध्वनियाँ सार्थक होती है तथा समाज में उन ध्वनियों का ही एक निश्चित अर्थ रूढ़ होता है। यानी कि जो ध्वनियाँ सार्थक रूप से एक अर्थ देती हैं, उन्हीं का भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ध्वनियों का जो निर्माण होता है, शब्दों ध्वनियों के मिलने से ही शब्दों का निर्माण होता है। ध्वनियाँ ये जरूरी नहीं है कि जब भी मिलती है वो सार्थक अर्थ ही प्रकट करती हैं, वो कभी कभी निरर्थक अर्थ भी प्रकट करती हैं। ये सारी चीजें हम शब्द रचना के अंतर्गत देखेंगे। तो पहला चीज हमने देखा भाषा, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भाषा शब्द किस धातु से बना हुआ है, तो आंसर होगा हमारा भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। यह भी पूछ सकता है भाष धातु का अर्थ क्या है, तो भाष धातु का अर्थ जो होता है वो होता है बोलना। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा पॉइंट दिया गया है, यानी हेडिंग है हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। अब हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य में पहला जो है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी, यानी भाषा परिवार के आधार पर, यहाँ पे गलत हो गया है, आधार पर ये होना चाहिए, आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा। अगला कहता है कि भारत में भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए भाषा को 4 परिवारों में बांटा गया है। पहला जो होता है भारोपीय परिवार, दूसरा द्रविड़, तीसरा आर्यिक और चौथा चीनी टील। इसके आधार पर भाषा को देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। भारोपीय परिवार जो भाषा का सबसे बड़ा परिवार है, और इससे क्यों सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है, क्योंकि भाषा परिवार को
भारत में बोलने के परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक भारतीय परिवार की भाषा का उपयोग किया जाता है, जिसका 73% होता है। दूसरा परिवार हमारा है द्रविड़। द्रविड़ का जो हमारे भारत में उपयोग किया जाता है 25%। और नेक्स्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का जो प्रयोग किया जाता है 1.3%। और लास्ट यानी कि चौथी भाषा के उपयोग में रूप में जो देखा जाता है चीनी तिब्बती, जिसका प्रयोग किया जाता है 0.7%। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है कि भारत में बोले जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा कौन सी परसेंटेज या सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, किस परिवार की भाषा बोली जाती है, तो होती है भारतीय परिवार की। सेकेंड जगह पे आती है होती है द्रविड़। ये भी पूछ सकता है कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के रूप में याद रखिएगा 73% और द्रविड़ 25%। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला है भारतीय आर्य भाषा। यह संक्षिप्त में कहे भारतीय आर्य भाषा को भ और अ से दिखाया गया। इनको 3 कालों में विभक्त किया गया है। कितने कालों में? 3 काल। पहला जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें क्या लिया? इसमें लिया गया वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत क्या था? तो वैदिक संस्कृत यानी कि मान लीजिए कि एक व्याकरण, और लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा। अब वैदिक संस्कृत जो धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि संस्कृत में लोग जैसे सिंपली देखा जाए, अगर आप ही को हिंदी ग्रामर के बारे में हिंदी ग्रामर से पूछा जाए तो बहुत सारे लोगों को नग्न यानी कि ना के बराबर ही हिंदी व्याकरण की जानकारी होती है। लेकिन अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो वो फटाफट फटाटे से हिंदी बोल सकते हैं। अब दोनों में अंतर है, क्योंकि ग्रामर जो हिंदी का ग्रामर है उससे हमें सीखना पड़ता है, नियम टू नियम। और जो बोलने की भाषा है हिंदी, उसे सीखने की जरूरत नहीं है, वो अनपढ़ व्यक्ति भी हिंदी को फराटे से बोल लेता है। तो ठीक वैसे ही इस समय भी हुआ, वैदिक संस्कृत को एक ग्रामर के रूप में देखा गया और उसमें लोगों ने क्या किया, उससे यानी कि उसे पढ़ना था, सीखना था, इससे लोग क्या होते थे, भागते थे। लौकिक संस्कृत क्या थी? आम बोलचाल की भाषा थी। तो लोगों में इस तरीके से ऐसा हुआ कि लौकिक संस्कृत में लोग बातें तो कर लेते थे, लेकिन अगर व्याकरण के रूप से देखा जाए तो वैदिक संस्कृत को प्रशिक्षित नहीं कर पाते थे, नहीं बता पाते। आज ठीक वैसे ही हुआ है कि आज हमारे बीच में संस्कृत का जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो क्योंकि व्याकरण का ज्ञान ही नहीं है, और जब व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा तो किसी भी भाषा को हम नहीं सीख सकते हैं, शुद्ध रूप से नहीं जान सकते हैं। क्योंकि व्याकरण ही हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना या लिखना सिखाता है। तो ठीक आज लौकिक संस्कृति तो हमारे कुछ माहौल में चल रही है, यानी कि वर्तमान समय में कहीं कहीं संस्कृत में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत का उपयोग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर हिंदी व्याकरण का सही से अध्ययन नहीं किया गया, शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया, तो ठीक वही परिस्थिति आएगी जिस परिस्थिति में हमारी संस्कृत का अगर एक तरीके से देखा जाए तो पतन की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि शिक्षा में बहुत सारे बच्चे, यानी कि अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग को भी संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं है जितना पहले के लोगों के पास ज्ञान था। और जब हमारे पास ही ज्ञान नहीं है तो हम अध्यापक होते हुए भी अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते। तो इस तरीके से देखा जाए तो संस्कृत कहीं ना कहीं क्या होती है, पीछे की तरफ जा रही है। और ठीक इसी प्रकार अगर हमारे बच्चों को हिंदी ग्रामर का ज्ञान ना हो तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी क्या होगा, वो अध्ययन यानी कि शिक्षा नीचे की तरफ ही जाएगी, पतन की तरफ ही जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को हिंदी व्याकरण यानी हिंदी से संबंधित उसका ग्रामर बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। दूसरा,
बात करते हैं, ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में जो हिंदी आई, यानी कि संस्कृत से ही बनी पाली, और पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और इस तरह हिंदी का विकास क्रम चलता जाएगा। और आधुनिक क्रम में आई तो हिंदी की भाषाएं में हिंदीतर भाषाएं के रूप में आई, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती और पंजाबी और सिंधी। इस तरीके से अगर बात की जाए तो सैनिक स्कूल या सीएचएस में इसके आधार पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक आधार बनाया गया है इसको कि जब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी हमारे लिए जरूरी है। अगला देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बाद यानी कि आज जो वर्तमान हिंदी हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। पहला है प्राचीन हिंदी, दूसरा मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी क्या था? तो प्राचीन हिंदी का जो समय था 1100 से 1400 ईस्वी तक था, और मध्यकालीन हिंदी का जो समय काल चला 1400 से 1850 ईस्वी तक। तीसरा आधुनिक हिंदी जो 1850 से अब तक चल रही है, ये हमारे आधुनिक हिंदी के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, हिंदी का आदि जननी संस्कृत है, यानी कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं संस्कृत से हुई है। तो यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि हिंदी की जननी कौन है? तो हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? वो है संस्कृत, यानी कि हिंदी का कहीं ना कहीं उत्पत्ति किससे हुआ? संस्कृत से हुआ। नेक्स्ट, सामान्य हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कैसे हुआ? तो वह अपभ्रंश और सहस्त्री अपभ्रंश से जाना जाता है, यानी कि हिंदी का जो आधुनिक हिंदी के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे आई? तो आधुनिक हिंदी के रूप में जो हिंदी आई वो अपभ्रंश भाषा से कहीं ना कहीं बनी। अब देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम, यानी हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो पहली जो भाषा थी वो संस्कृत थी, इसमें परिवर्तन हुआ कुछ समय के बाद, ये भाषा बन गई पाली में, और फिर पाली से ये भाषा आई प्राकृत में, और प्राकृत से बना अपभ्रंश से हुआ आहट से हुआ प्राचीन हिंदी या प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। यानी इस तरीके से भाषा का विकास क्रम हुआ। अगर इसमें पूछा जाए कि भाषा का विकास क्रम बताइए, तो भाषा का विकास क्रम इस तरीके से था: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट, और प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। तो हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास के क्रम को देख चुके हैं। अब अगले जो पार्ट में हम लोग आएंगे, तो अगले पार्ट जो हम लोग का शुरू होगा वो भाषा से शुरू होगा, यानी कि अगला पार्ट हम लोग का भाषा होगा। तो इस फर्स्ट भाग में हम लोग देखे विकास क्रम किसका? हिंदी भाषा का विकास क्रम किस तरीके से हुआ है। और हिंदी भाषा के विकास के बाद बात आती है भाषा की। तो भाषा की जो वीडियो जो होंगे वो नेक्स्ट अगले भाग में दिए जाएंगे, यानी कि उस भाग में आपको भाषा से शुरू किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियोस या लेसन सही लगता है तो आप इसको आगे भी अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी हिंदी ग्रामर की जानकारियाँ मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।